नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। देश के नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगा मतदान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 अगस्त को चयनित स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रदान करेंगे कायाकल्प अवार्ड। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए अपने दायित्व का निर्वहन जन अपेक्षाओं के अनुरूप करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रविवार 7 अगस्त को अंतरिक्ष में फहराएगा तिरंगा। अब समाचार विस्तार से। देश के नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होगा। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ और यूपीए की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं। मतगणना आज मतदान के बाद संसद भवन में ही की जाएगी। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में दूरदर्शन के स्वराज सीरियल के शुभारंभ और स्पेशल स्क्रीनिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झंझोड़ने, संस्कारित करने, भावनाओं को उद्वेलित करके उन्हें चैनलाइज करने और सृजन शक्ति के संग्रह का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रविवार 7 अगस्त को अंतरिक्ष में तिरंगा फहराएगा। तिरंगा फहराने के लिए इसरो अपने सबसे छोटे व्यावसायिक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:18 पर छोड़ा जाएगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने नए उपग्रह को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र में यह भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि देश के 75वें स्वाधीनता दिवस पर अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर वर्ष 2021-22 में प्रदेश की 394 स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 अगस्त को चयनित स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड प्रदान करेंगे और मिशन सेहत में 55 करोड़ रुपए की राशि शासकीय संस्थाओं के प्रभारियों को वितरित भी करेंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प मापदंड के अनुरूप विकसित करने की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प मापदंड के अनुरूप विकसित कर 3 स्तर पर मूल्यांकन कर पुरस्कृत किया जाता है। कायाकल्प मापदंड के अनुरूप संस्था को विकसित करने से संस्था में उच्च स्तर की साफ सफाई, मरीजों को संक्रमण से बचाव और हॉस्पिटल में होने वाले संक्रमण में बहुत ज्यादा कमी आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए अपने दायित्व का निर्वहन जन अपेक्षाओं के अनुरूप करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ें। राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को आजादी के अमृत महोत्सव में उत्साहपूर्वक सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंडला में मानव श्रृंखला द्वारा भारत का नक्शा और रायसेन में 75 वर्ष के अंक के आकार की मानव श्रृंखला बनाकर ड्रोन फोटोग्राफी कराने के नवाचार की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं द्वारा एक साथ तिरंगा फहराकर आकर्षक वीडियो तैयार करने की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रदेशवासी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति के महाआयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश के हर घर और हर प्रतिष्ठान में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा अवश्य लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान जारी है। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता लाने के लिए साइकिल रैली का शुभारंभ किया। साइकिल रैली में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित जिले के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के विभिन्न गांवों में जनता को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का संकल्प दिलाया। उन्होंने ग्राम सोडलपुर, टीमा गांव और अन्य गांवों में लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान में मध्य प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर बेहतरीन साज सज्जा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेश के सभी विद्यार्थियों, शिक्षक, बंधु भगिनी सहित सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि 11 अगस्त से निकलने वाली प्रभात फेरियों और 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आजादी के अमृत महोत्सव पर जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। स्कूलों में 6वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए निबंध लेखन, पोस्टर एवं पेंटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ पौधरोपण, कक्षा साज सज्जा और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। जिला स्तर के विजेताओं को जिला मुख्यालय में 15 अगस्त पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में कलेक्टर द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2022 में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि अब 12 अगस्त 2022 कर दी गई है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित थी। स्कूली विद्यार्थियों को प्रदेश के पर्यटन से परिचित कराने और पर्यटन से सीखने की प्रक्रिया को विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2022 की जा रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, CBSE और केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता की विजेता टीमों को पर्यटन निगम के होटलों का टूर पैकेज सहित प्रमाण पत्र और मेडल दिए जाएंगे। नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल जिलों के छात्र छात्राओं को 12 अगस्त को नशा और ड्रग के विरुद्ध शपथ दिलाई जाएगी। केंद्र शासन द्वारा मध्य प्रदेश में अभियान के 15 जिलों रीवा, जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, दतिया, नर्मदापुरम, मंदसौर, नरसिंहपुर, रतलाम, सागर और सतना के स्कूल और कॉलेज में एक्टिविटी क्लब स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नशा मुक्त भारत अभियान में देश के 272 जिले शामिल हैं। हाल ही में अभियान में मध्य प्रदेश को राज्यों में और दतिया को जिलों में प्रथम पुरस्कार मिला है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश में PPP मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा में प्रथम चरण में प्रदेश के 5 जिलों में PPP मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट और कटनी में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया गया। PPP मॉडल आधारित अस्पतालों में आयुष्मान मरीजों के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भी निःशुल्क उपचार मिल सकेगा। वहीं गैर आयुष्मान मरीजों को बाजार दर पर उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आयुक्त निःशक्तजन कल्याण संदीप रजक ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स से कहा है कि जिले में दिव्यांगों के लिए कार्यरत संस्थाओं को सक्षम अधिकारी से 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट करवाकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। न्यायालय आयुक्त निःशक्तजन मध्य प्रदेश द्वारा 1 अगस्त को जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लगी भीषण आग में उपचार के लिए भर्ती मरीज और स्टाफ की मृत्यु
फायर फाइटिंग सिस्टम की NOC एक्सपायर होने, जिम्मेदार अधिकारियों की मॉनिटरिंग में लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पाई जाने पर खुद से संज्ञान लिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश को प्रभावित करने वाली 5 मौसम प्रणालियां अलग अलग स्थानों पर सक्रिय हैं। मानसून ट्रफ रायसेन रायपुर से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक बार फिर वर्षा की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम संभागों के जिलों में वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट पर हवा के ऊपरी भाग में एक शक्तिशाली चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात के रविवार को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके असर से 8-9 अगस्त को प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा होने के आसार हैं। वाणिज्य कर विभाग के टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने डाटा एनालिटिक्स का उपयोग कर बैतूल, जबलपुर, कटनी एवं ग्वालियर जिलों के 7 व्यवसायियों के 9 व्यावसायिक स्थानों पर लगभग 45 अधिकारियों की टीम के साथ छापे की कार्यवाही की। सभी छापों में लगभग 24 करोड़ की कर चोरी पकड़ी एवं 5 करोड़ 90 लाख की राशि कार्यवाही के दौरान जमा कराई गई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जिला पंचायत सीधी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 13 अगस्त 2022 को सम्मेलन होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी को निर्वाचन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर मध्य प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन करने वाली भावना डेहरिया अब 15 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची शिखर माउंट एलब्रुस पर तिरंगा फहराएंगी। इस चोटी की ऊंचाई 18,510 फीट है। पर्वतारोही भावना 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर फतह हासिल करने वाली प्रदेश की चुनिंदा महिलाओं में से एक हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचार